नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत के आसपास के गांव में इन दिनों जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता तो मां कहती है खा ले वरना चुड़ैल आ जाएगी। यह डर काम भी करता है क्योंकि हर किसी के कानों तक पूनम की कथित कहानी पहुंच चुकी है। एक ऐसी घरेलू महिला जिसे चुड़ैल करार दिया गया है, उस पर 4 बच्चों की हत्या करने का इल्जाम है, लेकिन मरने वालों में 3 साल का उसका अपना बेटा शुभम भी शामिल है। इस मामले में हरियाणा पुलिस की थ्योरी ही सवालों के घेरे में है, जहां एक और पानीपत पुलिस का मानना है कि पूनम साइको किलर है जो खूबसूरत बच्चों से चिढ़ती थी और इसीलिए उसने इन वारदातों को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत पुलिस ही पानीपत पुलिस के इस दावे को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर रही है कि पूनम मानसिक तौर पर बिल्कुल फिट है। पूनम को चुड़ैल, साइको किलर या भूत कहने वाले लोग एक छोटी सी बात भूल गए कि खूबसूरती से चिढ़ने पर उसने कथित तौर पर जिन बच्चों की हत्याएं की उनमें खुद उसका भी एक बेटा शामिल है। अब सवाल यह है, क्या कोई मां सुंदरता के चलते अपने ही बच्चे की जान ले सकती है? क्या सच में यही कहानी है या पुलिस और जांचकर्ता कुछ अहम पहलुओं को नजरअंदाज कर गए? हमने इस मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल करने की ठानी। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अतुल यादव ने इस केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। हाथ कांप रहे हैं, मुंह को जो है बांधा हुआ है और ये शातिर महिला ने 4 बच्चों को डुबोकर मार दिया। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत इलाके के आसपास वाले गांव में जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको ये डर दिखाया जाता है कि चुड़ैल आ जाएगी, और ये डर जो है वो काम भी कर जाता है, क्योंकि इन गांव में पूनम की कहानी लोगों और बच्चों के कानों तक पहुंच चुकी है। पूनम एक ऐसी महिला जिस पर 4 बच्चों की हत्या करने का आरोप है। मरने वालों में उसका अपना बेटा भी शामिल है। पुलिस की थ्योरी है कि जो हत्याएं हुई हैं इनकी वजह यह थी कि पूनम बच्चों की खूबसूरती से जलती थी। तो क्या कोई माँ खूबसूरती के चलते अपने ही बच्चे की जान ले सकती है? भारत एक्सप्रेस आज इसी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरा है। हम इस घटना स्थल और इन घटनाक्रम से जुड़े सभी घटना स्थलों पर जाएंगे और ये जानेंगे, आसपास के लोगों से मिलेंगे, पूनम के परिजनों से, और बात करेंगे पुलिस के जांच अधिकारियों से और जानेंगे कि क्या जो पुलिस की थ्योरी है यही सच है या बातें कुछ और हैं। सवाल बहुत हैं जिनके जवाब आगे मिलने बाकी हैं। दिल्ली से जब कभी आप अमृतसर की तरफ जाते हैं तो करनाल हाईवे पर पानीपत से महज 3 किमी पहले एक गांव पड़ता है, सिबाह। पूनम का बचपन इसी गांव में बीता। पूनम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए की पढ़ाई की। उसके बाद पूनम की शादी वर्ष 2019 में सोनीपत जिले के भावड़ गांव के रहने वाले नवीन से हुई। शादी के बाद पूनम ने अपनी ससुराल से बीएड की डिग्री प्राप्त की। पूनम की गिरफ्तारी और 4 हत्याओं को स्वीकार करने वाले उसके कथित इकबालिया बयान ने उसके परिवार और रिश्तेदारों को गहरा सदमा पहुंचाया है। उसे अपनी ही 6 साल की भतीजी विधि को डुबोकर मारने के लिए गिरफ्तार किया गया। बाद में 3 मौतों का मामला खुला, जिसमें एक उसका खुद का बेटा था। 1 दिसंबर 2025 को जब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार किया तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था,
आखिर पूनम ने ऐसा क्यों किया? पानीपत पुलिस के एसपी भूपिंदर सिंह ने इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पूनम इन बच्चों की खूबसूरती से चिढ़ती थी। उसे लगता था कि एक दिन इन बच्चों के सामने उसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। पूनम को साइको किलर घोषित कर दिया गया है। इस बीच ये भी बातें सामने आई कि उसके भीतर आत्मा है जिसने इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया। अदालत का फैसला अभी आया नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में पूनम को दोषी मान लिया गया है। यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। हम सबसे पहले पूनम के ससुराल भावड़ गांव पहुंचे। वहां हमने सबसे पहले भावड़ गांव के सरपंच विजेंद्र उर्फ पप्पू नंबरदार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी चाहिए। उनका कहना था कि पूनम के इस कारनामे की वजह से पूरा गांव शर्मिंदा है, लेकिन पुलिस की सुंदरता वाली थ्योरी उनके भी गले से नहीं उतर रही है। 12 जनवरी 2023 को हरियाणा में सोनीपत जिले के बरोदा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव भावर में नवीन के घर में लगे टैंक में 2 बच्चों के शव संदिग्ध अवस्था में तैरते हुए मिलते हैं। मरने वालों में उसका खुद का बेटा शुभम और उसकी भांजी इशिका शामिल थी। इस पूरे प्रकरण में उस समय किसी ने भी इस हादसे को साजिश के एंगल से नहीं देखा, लेकिन घटना के 2 साल बाद नवीन ने एक एफआईआर बरोदा थाने में पंजीकृत कराई, जिसमें उसने कहा कि ये जो उस समय घटनाक्रम हुआ था ये एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत की गई हत्या थी, जिसको उसकी पत्नी पूनम ने अंजाम दिया था। पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए यहाँ के जो सरपंच हैं विजेंद्र उर्फ पप्पू नंबरदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम के बाद पुलिस का ये कहना कि जो हत्याएं हुई हैं ये सुंदरता की जलन के चलते अंजाम दी गई हैं, आप कितना सही मानते हैं इसको? पहले तो मेरे गांव में आने पर आपका और आपके जो चैनल भारत एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे गांव की तो बहुत बुराई हुई, हमारे पास फोन भी आए हैं भाई, और भी हरियाणा की पूरी पत्रकारिता भी भाई, प्रशासन ने भी होया, हमने भी माना भाई मेरे गांव में बहुत ही गलत होया। ऐसा तो किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। एकदम नो भाई, कोई बात नहीं, चीज नहीं, बच्चार बच्चों का करना, तो वो बच्चे तो एक फूल हो, भगवान के बराबर होते हैं उन 2 बच्चे, तो बहुत बिल्कुल ये किसी भी एंगल से सही तो नहीं ठहराया जा सकता, जो भी है गलत है। लेकिन वो बात आपका भी सवाल ठीक है, अब हम इस वजह से भी नहीं मान सकते भाई इसने वह सुंदर होकर, तो इसमें हो सके थोड़ा घना या तो यू साइको किलर डॉक्टर इसके टेस्ट वेस्ट भी हो, मैंने मेरा कौन रिपोर्ट किया है। अरे भाई उड़ा तांत्रिक की तो फिर पुलिस ने वह कितनी करी होगी, इंक्वायरी में क्या है। जो पानीपत पुलिस ने इनका मनोचिकित्सक के जरिए इनका मानसिक परीक्षण कराया था, पुलिस का कहना है कि उसमें तो ये स्वस्थ पाई गई थी। तो ऐसे में अगर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है तो फिर आपको क्या लगता है कि बच्चों को मारने का क्या दूसरा कारण हो सकता है?
नहीं, अगर हुआ वहां से या 100 की 100 उसमें मेडिकल में फिट पाई तो फिर तांत्रिक का ही इसमें 80-90% मैं ही मानता हूँ उसमें थोड़ा घना रोल हो सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो घटना है इसके पीछे तांत्रिक वाला जो रीजन है वो मजबूती से हो सकता है? हो सकता है 70-80% खुद मेरा ऐसा है, उसमें कोई न कोई है एंगल जो इसने वहां से भाई इसने गाइड या कोई इसने गलत फहमी में या किसी भी रीजन जरूर हो सकता है। अब हम सरपंच जी को साथ लेकर नवीन के घर पहुंचे। घर पर नवीन के पिता आत्माराम मौजूद मिले। तस्वीरों में दिख रहा ये घर पूनम की ससुराल है और इसी घर से सटा हुआ घर आत्माराम के भाई पाल सिंह का है। जिस विधि की हत्या के मामले में पूनम को गिरफ्तार किया गया है वो पाल सिंह की ही पोती है। पूनम ने जिन सिलसिलेवार हत्याओं को अंजाम दिया उसमें से जो पहली हत्या की शुरुआत हुई वो इसी घर से हुई। ये भावर गांव का वही घर है जहां पर पूनम की ससुराल थी। अंदर जाकर परिवार से मिलेंगे और जानेंगे कि क्यों और कैसे इन सिलसिलेवार घटनाओं को अंजाम दिया गया। हम घर में दाखिल हो गए। वहां हमारी नजर एक मासूम पर पड़ी। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि ये पूनम का दूसरा बेटा है, लेकिन पूनम ने अपना पहला बेटा खोने के बाद इसका नाम भी शुभम ही रखा है। इस मासूम को अंदाजा भी नहीं है कि इसका पूरा बचपन छीन गया। शुभम अब अपने दादा दादी के पास रहता है। हमने सबसे पहले उस टैंक को देखा जहां 12 जनवरी 2023 को पूनम की ननद पिंकी की 9 वर्षीय बेटी ईशिका और पूनम का 3 वर्षीय बेटा शुभम मृत अवस्था में तैरते मिले थे। बारह जनवरी 2023 मकर संक्रांति से 2 दिन पहले भावर गांव में इसी घर में 2 बच्चे इस टैंक में मृत अवस्था में मिलते हैं। कैमरा पर्सन विवेक से कहूँगा एक बार वो दिखा दें। ये हादसे के बाद में इसके जो ये हैंडल हैं वो गृहस्वामी ने कटवा दिए हैं। इसी टैंक में इशिका और शुभम दोनों के शव बरामद होते हैं पानी में। परिवार को ऐसा लगता है कि बच्चे खेलते समय संभवतः इसमें गिर गए होंगे, लेकिन चौंकाने वाला जो तथ्य है वो ये है कि इस ढक्कन का वजन जो पुलिस के द्वारा किया गया है वो 40 किलो से ज़्यादा है। अब ऐसे में कोई 5 या 6 साल का बच्चा किस तरीके से, अगर 2 बच्चे भी मिल जाएं तो इस टैंक के ढक्कन को उठाना लगभग असंभव है। बिल्कुल ही असंभव मान सकते हैं। 40 किलो इतना तो उन बच्चों में भी वजन नहीं होगा। उसके बावजूद इसमें संदिग्ध अवस्था में दोनों बच्चे मृत मिलते हैं। परिवार को ऐसा लगता है कि संभवतः ये जो ढक्कन है वो खुला रह गया है और शायद इसीलिए ये दुर्घटना हो गई। पुलिस की इस बात पर मोहर लगती है जब डॉक्टर ये बात कह रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी, तो फिर एक ये प्रोपेगेंडा फैलाना कि वो मानसिक तौर पे बीमार थी लगभग गलत साबित होता है। दूसरा, आप ये ढक्कन देखिए। इस ढक्कन को आमतौर पर कोई भी बच्चा 10 साल का भी नहीं उठा पाएगा। पूनम के एक फैसले ने सारे परिवार की खुशियों पर पानी फेर दिया। जो घर बच्चों की चहचहाट से, उनकी खिलखिलाहट से जगमगाते थे, आज उनमें सिर्फ मातम है, और मातम सिर्फ पूनम के एक फैसले से। अब हमने पूनम के ससुर आत्माराम से हिडन कैमरे पर बातचीत की, जहां उन्होंने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सोने पर डॉक्टर नहीं गई वो न्यूरो वाला है ये दे दे मेरे दौड़े दे के पुलिस वाले और राजा ने मरी मन देख मेरा जेठ की बेटी मारी और तो मेरा भाई भाग अच्छा जब बूढ़े वाइट ने नाट सिखा है तो फिर केस था इस पट्टी का काम इसने करना है था। अरे वो भाई रह रहे थे गर्मी का भी ना था साहब गेट इस पट्टी को फजूल से गेट कराया मैंने सोसाइटी में तो लोन ले गया आज तो घर ही गया लोन लेके जानते रात ने उसका दोनों सोई है का तड़के कर पाते भारत में बेईमाना इसका उनको नफरत नहीं कोई चाहे तो चीज इसने नहीं हो या कोई चीज पिला दी हो, गरम चीज दिखवा दी है, कुछ भी कराया या हो सकता है होगा उसे होगा अंदेशा
कौन कोई चीज एकदम चुपचाप रसक हो रहा है। रसक हो रहा हो सके या भी करती हो। ये जो आपकी बिटियां हैं उनकी बात हो रही अरे हैंडीकैप है मेरी लड़की, जो माई भी हैंडीकैप। पिछले साल ये वहाँ सीधा देने गए थे सकरात का, तो जो वह प्रेगनेंट थी गुड़िया बतावा, तो ये जिस दिन वापिस आए नहीं आप और यारी भाई उससे रात तड़के उड़े रंदे रंदे हो जाए नहीं तो उनका रंदे रंदे सुबह उसका बच्चा कर और फिर एक बेईमान और होया। तो इवन कन्यो शायद उसने कोई मिला दिया या कोई सी चीज कर मतलब वो यहीं से गया था तो पेट बिल्कुल वाला आपकी बात सही है। वहीं रंदे रंदे सुबह वो गिर गया लाली अगले बोली मिला, मम्मी का फोन आ गया, मैंने पहले घर छोड़ा नहीं तो कहती ले जाता है अपनी, उसने ले जाओ को है। जो उसे चिढ़ थी या सिर्फ या फिर पूरा यही साइकोपन था कि किसी को मतलब साइको का है सोनीपत वाले नाच डॉक्टर गए। की बात खबर पड़ी। पूनम के ससुर आत्माराम उस घटना को याद कर रोने लगते हैं। फिर बताते हैं कि 12 जनवरी की दोपहर को अचानक बदहवास होकर पूनम बाहर दौड़ती हुई आई और बच्चों को तलाशने लगी। मैंने कहा यहीं कहीं खेल रहे होंगे, लेकिन वो घबराई हुई थी। तो परिवार के सभी सदस्यों ने तलाश शुरू कर दी। जब घर में पानी की टंकी में देखा तो उसमें दोनों बच्चों के शव तैर रहे थे। हमने दोनों बच्चों की मौत को हादसा समझा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो पूनम के ससुर हैं वो मौजूद हैं। एक इंसान पर सबसे बड़ा दुख ये होता है कि दादा के सामने पोते को मृत अवस्था में देखना। भारत एक्सप्रेस संवेदना ही सिर्फ अपनी दिखा सकता है। मैं सर से बात करूंगा। सर कैसे ये हुआ, क्या हुआ था उस दिन असल में? भाई रब जब बदलना रब मेरा बताया नहीं जाओगा। शादी कब हुई थी आपके बेटे की? शादी हुई थी 2019 में। यहाँ तो जो ये हादसा हो गया जो 12 तारीख को, उसके बाद ये कैसे आपको लगा कि ये सब इसी ने किया है? ये तो इसने वो हमारी भाई वाली पोती मारी, उसके बाद पता चला है। पुलिस के आगे इसने बताई है, हमारा तो कभी शक ही नहीं हुआ। उन्होंने सारा बता दिया, उसने हाँ भर ली पुलिस के सामने कि मैंने पहले तो वो इसी का गेरी, फिर वो शुभम गेरा पानी में। ये पुलिस ये कह रही है कि इसने जो ये मर्डर किए उसके पीछे पुलिस का जो तर्क है वो ये कहती है कि सुंदरता से ये बच्चों की से जलती थी इसलिए उनको मारा। आप इसको कितना सच मानते हैं? मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरे को क्या पता इस बारे का, क्या पता, वो तो उसका दिल जाने या उसने पुलिस आके बताया वो ही बताएगी। अगस्त 2025 में इस बार दुख की घड़ी पूनम के मायके में आई। 18 अगस्त 2025 को सिवा गांव में पूनम अपनी मौसी के बेटे के घर पर सोने को आई थी। पूनम के मौसेरे भाई दीपक की बेटी जिया को पूनम से बहुत लगाव था। उस रात मासूम जिया अपनी बुआ पूनम के साथ सोई थी, लेकिन सुबह जब जिया की मां स्कूल भेजने के लिए तैयार करने को जिया को जगाने आई तो जिया कमरे में थी नहीं, लेकिन पूनम कमरे में ही सो रही थी। जब पूनम को जिया के बारे में पूछा गया तो उसने अनभिज्ञता जताई। उसने कहा उसे नहीं पता। जिया की खोजबीन की गई तो जिया का शव गाय भैंस को पानी पिलाने वाली नांद में उतराता मिला। पूनम की ससुराल से निकलकर हम सीधे सिवाह गांव पहुंचे और सबसे पहले पूनम के मायके वाले घर पहुंचे। हमने घर की घंटी बजाई, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकला। कोई है? जब बार बार डोरबेल बजाई तो पूनम का भाई और उसकी मां बाहर आए, लेकिन दोनों ने ही बात करने से इनकार कर दिया। पानीपत से सटे बिल्कुल नजदीक में ही सिवाह गांव है और इस समय हम सिवाह गांव में मौजूद हैं। ये पूनम का मायका, ये वही घर है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जूम करके दिखा दें। ये लिखा हुआ है इस पर काद्यान हाउस, पंकज एंड साहिल। ये पूनम का मायका है। पूनम ने ऐसा क्यों किया? पूनम को पहले से क्या समस्या थी? बहुत से ऐसे सवाल हैं। क्या सच में पूनम सुंदरता से जलती थी या फिर बात कोई और थी? इन्हीं सब का सवाल भारत एक्सप्रेस तलाश रहा है। हमारे तमाम तरीके से पूछे जाने पे कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, असल में पूनम ने ऐसा क्यों किया? क्या आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई जानकारी थी या फिर पूनम पर आरोप लगाए जा रहे हैं? किसी भी मामले में
जो पूनम का मायका पक्ष है उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। कैमरे के सामने पूनम की मां और भाई जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने पूनम के बारे में या कोई भी अपने बारे में बात बताने से भी साफ मना कर दिया है। 19 अगस्त 2025 आरोप है कि पूनम ने दूसरी हत्या को अंजाम दिया, जो उसकी ही रिश्ते की भतीजी लगती थी। नाम था जिया। हम इस समय जिया के ही घर पे मौजूद हैं। पूनम का मायका है, ये सिबाह गांव है। आमने सामने पूनम का और जिया का घर है। अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस घर में अंदर चलते हैं। जो 18 तारीख की रात थी, 18 तारीख की रात को जो जिया है, मासूम जिया, वो इस कमरे में सो रही थी। आरोप है कि यहीं पे चूंकि पूनम सामने ही रहती है और इनके पारिवारिक ही मामला है, तो रात को 9:30 बजे पूनम इस घर में आती है और ये कहती है कि जिया ने मुझसे कहा है कि बुआ तुम मेरे साथ सो जाओ, जिसके चलते इसी कमरे में पूनम और जिया 18 अगस्त 2025 की रात को सो जाते हैं। लेकिन जब 19 अगस्त का सुबह होता है तो वो इस घर के लिए सबसे दुखदाई पलों में से एक रहेगा। मासूम जिया की जो लाश है, जो मासूम जिया का शव है, वो इस घर के बगल में पूनम का ही जो घेर है जिसमें जानवर वगैरह रहते हैं, वहां एक नाद में पाया जाता है। अब मैं दिखाता हूं इस घर से जो आरोप है कि पूनम यहां से जिया को उठाकर इस जीने के रास्ते ऊपर छत पर ले जाती है। हम यहीं मौजूद हैं और पूनम यहाँ से 9 साल की मासूम जिया को लेकर इसी जीने से छत की तरफ को जाती है। अब यहाँ से जो ये दूरी है, आप इसका अनुमान लगाइए। 9 साल की बच्ची जो पूनम को अपनी बुआ कहती है, उसके भरोसे पर वो जो जिया है वो पूनम के साथ सो जाती है। उसको यहाँ से ले जाके बगल में बने पूनम के जो मायके के यानी पिता हैं, उनके घेर में ले जाके पानी की टंकी में डाल देती है, क्योंकि सुबह जो जिया का शव है वो उसी टैंक में उतर आता हुआ मिला था। यहाँ से ये देखिए एक जीना जाता है। विवेक जी जरा दिखाइए, ये एक जीना जाता है। चूँकि ये उस समय दीवार नहीं थी, तो यहाँ से पूनम इधर दाखिल होती है और यहाँ से ले जाके ये जो सामने हौज है, ये जो हौद है, जो पानी की एक टंकी है यूं कह लें, इसमें जिया का शव 19 अगस्त की सुबह तैरता हुआ मिलता है। इस पूरे प्रकरण में चूंकि परिवार को ऐसा लगा संभवतः ये हादसा है, लेकिन जो जिया के ताऊ हैं सुरेंद्र, उन्होंने पूर्णतः ये आशंका जाहिर कर दी थी कि इस जो जिया की मौत हुई है इसमें कहीं ना कहीं परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पूनम का हाथ है। जब हम सिवाह गांव में जिया के घर पहुंचे तो हमारी मुलाकात जिया की मां प्रिया से हुई। जिया को याद करके प्रिया भावुक हो जाती हैं। जिया की फोटो को अपने सीने से लगाए फिर वे उस दिन हुई घटना के बारे में बताती हैं। 18 अगस्त को शाम को जिया अपनी बुआ पूनम के साथ इस घर में सोती है, लेकिन 19 तारीख की सुबह वो मृत अवस्था में बगल के बने जो जानवरों को रखने के लिए घेर बनाया गया है उसके टैंक में तैरती हुई उसकी लाश पाई जाती है। अब 18 तारीख से 19 तारीख यानी रात में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं इस समय सिबाह गांव में। हम जिया की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानते हैं मैम क्या हुआ था उस दिन। जी रात को 9:30 बजे पूनम आई थी। पूनम का लड़का और मेरी लड़की उस कमरे में सोए हुए थे। सुबह 5 बजे जैसे स्कूल का तैयार करने के लिए मैंने लड़की उठाई तो जिया थी नहीं। मैंने सबसे पूछा, सारा घर देखा और तो मुझे जिया पाई नहीं। फिर मैंने जैसे मेरा जेठ का घर है सामने, मैंने अपनी जिठानी को बताया कि वो जिया नहीं है। फिर वो और मैं ढूंढते हुए जैसे सारा घर ढूंढ लिया, ढूंढते वो ऊपर गए तो जिया होद में पड़ी पाई दोनों को। जब सुबह को आपने ढूंढना शुरू किया तब पूनम कहाँ थी? पूनम कमरे में ही थी। पूनम से पूछा, ये बोली भाभी मुझे नहीं पता जिया कहाँ है। पूजा से जिया मिलने के बाद जैसे इसके जिया के बड़े पापा जैसे मेरे जेठ ने पूनम के लिए कहा था कि पूनम ने मारा है। फिर हमने उनका शक था, जैसे आस पड़ोस के आदमी कहने लगे नहीं, वो भी कहने लगी नहीं भाई मैंने नहीं करा, वो मरने की धमकी देने लगी। फिर हमने भी सोचा कि शायद जब ये मरने की धमकी दे रही है तो उसने नहीं करा।
अब हमने जिया के ताऊ सुरेंद्र से मुलाकात की। सुरेंद्र ने जिया की मौत वाले दिन ही पूनम का नाम लिया था, जिसको लेकर पूनम ने आत्महत्या की धमकी दी थी। जिसके बाद पूनम के माता पिता से सुरेंद्र का झगड़ा हुआ था और उसी दिन से आपस में बोलचाल बंद है। सुरेंद्र के मुताबिक हम पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन पूनम ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। यही नहीं, उसने ये धमकी भी दी कि अगर उसे ऐसे शर्मिंदा किया जाएगा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। सुरेंद्र पछताते हुए कहते हैं कि काश उस दिन पुलिस बुलाई होती तो विधि जिंदा होती। उस दिन क्या हुआ था और पूनम पर उस दिन भी एक व्यक्ति ने शक किया था, वो मृतक जिया के ताऊ हैं सुरेंद्र सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर, उस दिन असल में क्या हुआ था? मैं वहाँ नहीं था, मेरे 2 बच्चे और मेरी घरवाली वहीं पे थी। उसने उसको उठा के उसको बताया कि जिया पूनम के पास कमरे में सोई थी, जिया नहीं मिल पाई। जब मैं आया, मैंने मुश्किल से ही वहाँ से आने में, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ, तो मुश्किल से मैं 10 मिनट ही लगा पाया हूँ। मैं आ गया घर पे आने के बाद। जब तक वो ताऊ के लड़के वगैरह भी आ चुके थे, हमने बच्ची को जैसे बाहर निकाल लिया। उस टाइम तो ये था, कहाँ हो सकता है अभी गिरी हो, हम इसको बचा पाएँ। हमने निकाल लिया, उसके पानी वगैरह उसके पेट से काफ़ी निकाल लिया, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई इसने कुछ गड़बड़ है। मेरे घर वाले इकट्ठे हो गए, पूनम के परिवार वाले भी सारे इकट्ठे हो गए। अब भाई ये तो नींद की वजह से गिर गई है, क्योंकि ऊपर की रेलिंग नहीं बनी हुई थी। तो मेरे को ये बात हजम नहीं हुई। तो ताऊ के लड़के ने, जो उसने भी ये बोला, सुरेश ने भी, अगर नहीं भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, अगर ऐसे चलता है सीधा चलने के बाद इस एंगल में बच्चा कोई भी है गिरेगा, तो ये ऐसे घूम कैसे गया। तो ये कुछ चीज़ें उसने नोट की। उसने बोला कि नहीं भाई ये तो किसी ने हादसा किया है, मर्डर किया है। तो आपने जब उस जिया को पहले देखा जो मृत अवस्था में थी, तो किस हालात में थी? उसके कोई चोट वोट के निशान थे या कुछ? उसको निकालने के बाद हमने सब चीज़ें चेक की। हमारे दिमाग में कुछ गलत भी सवाल थे, जैसे मैंने मम्मी को भी बोला एक बार इसके कपड़े उतार के सब चीज़ें चेक करो। कहीं ना कहीं मन में ये था कोई गलत हादसा ना हो गया वैसा। तो बिल्कुल एक कितना भी खुर्च नहीं उसके सिर में, हाथ पे, पैर पे, पूरे शरीर पे। पूनम भी गई थी उसको देखा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूनम तो अपने वहाँ से हम ढूंढने में निकल गए, वो अपने घर पे निकल गई। आपने पूनम पे आशंका क्यों जताई? मैंने पूनम पे आशंका इसलिए जताई, एक तो ये था कि क्या नाम है, दोनों दरवाजे बंद थे, किसी का आने का रास्ता नहीं था। वो मेरे चाचा की लड़की थी, बहन नहीं है वो मेरी। तो फिर भी मैंने उस पर शक इसीलिए किया कि मेरी घरवाली रात करीब 3:15 से 3:30 के आसपास उठी होगी। टाइम इतना ही था, 3:15 होगा, 3:30 के आसपास वो उठी वॉशरूम के लिए। और वो वॉशरूम के लिए जैसे ही आई ना, उसकी नज़र मेरी खिड़की है एक मकान में, और खिड़की से सामने उसको पूनम दिखाई दी थी। वो जो जिन्ना उसके मकान का जो टंकी के साथ आता है, उधर से उसको दिखाई दी। आ रही थी कि जा रही थी? आते हुए भी देखा और जाते हुए देखा। मतलब वो स्पष्ट ये नहीं देख पाई उसके पास हाथ में क्या था क्या नहीं था, पर उसने एक झलक उसका ये देखा कि पूनम है। पर उसने इग्नोर की वो चीज़ें। वो अपने बाथरूम में घुस गई। 5-4 मिनट के बाद जैसे ही वो बाहर निकली तो वो ऊपर जा रही थी। उसको ऐसा लगा कि क्योंकि उनकी भैंसें वहाँ पे बनती हैं, वो चाचा चाची हमारी, उनके घर का कोई भी सदस्य रात को किसी भी टाइम आ जाता है संभालने के लिए, मतलब उनको देख रेख के लिए। कोई 2 बजे आ रहा, कोई 1 बजे आ रहा, कोई 11 बजे आ रहा। तो हमने वो चीज़ नॉर्मल लगी। ये जो पानीपत पुलिस की थ्योरी है कि ये जो सुंदरता के चलते मारा है, ये आप कितनी मतलब मानते हैं या झुठलाते हैं? आपकी तरह और भी मीडिया वाले आए, उनको भी यही बताया कि कुछ ना कुछ मेरे को दूसरी स्थिति नज़र आ रही है। क्योंकि जिस दिन भाई की बिटिया जो एक्सपायर हुई थी वो एकादशी का दिन था, और जो ये अभी उसने जो 1 तारीख को जो नौलथा गांव में जो गुड़िया को मारा, उस दिन भी एकादशी का ही दिन था। तो जी अगर किसी बच्चे से अगर खुशी की वजह से अगर जलन है, तो दिन तो कोई भी बहुत दिन है, तो कभी भी हज़ारों मौके उसको मिले होंगे। क्योंकि मेरे पास तो, हमारे पास तो रहती ही थी, घर में भी रहती थी, अकेले भी उसके साथ ही रहती थी, तो हज़ारों मौके मिले हैं। तो उसी दिन क्यों मारा उसको?
तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब किसी के बहलाने से या किसी का मतलब कोई अंधविश्वास में घुस के इन्होंने कुछ काम किया है। जो पुलिस पानीपत पुलिस एक और दावा कर रही है, वो कह रही है ये मानसिक तौर पर साइको हो चुकी थी, मानसिक रूप से बीमार थी। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बीमार नहीं थी बिल्कुल। जब इसने अपने बच्चों को जो मारा, अपने बेटे को मारा, अपनी नंद की लड़की को मारा, तो हमें भी शायद ये लगा कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है, और हम भी दुखी थे उस बात को लेकर। तो उस दौरान इसने एक्टिंग की थी पूरी कि पागलपन की, या और मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ। उस दौरान ये इसको डॉक्टरों के पास भी ले गए, हर जगह ले गए कि भाई इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, मतलब या उस बच्चे की वजह से, जैसे बच्चा गुजर गया इसका, तो वो एक सब नौटंकियाँ थी, ऐसा कुछ नहीं था जी बिल्कुल। कुल मिला के इनका भी यही मानना है कि पूनम को जो पानीपत पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसने जो हत्याएं हैं वो सुंदरता के चलते की हैं। ये जो थ्योरी है पुलिस की, ये मृतका के परिजनों को भी गले नहीं उतर रही है, खासतौर पर चूँकि पूनम इनकी चचेरी बहन भी थी और जो मृतक जिया है वो इनकी अपनी भतीजी थी। तो दोनों तरफ से, चूँकि ये पूनम को शादी से पहले भी, जैसा कि इन्होंने बताया, जानते थे, तो पानीपत पुलिस का ये दावा कि हत्याएं सुंदरता के चलते की गई हैं, इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे जो कुछ रहेगा आपको अपडेट कराते रहेंगे। हम सबसे पहले नौलथा गांव पहुंचे। गांव में घुसते ही हमें सतपाल अपनी परचून की दुकान पर बैठे मिले। उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने हिडन कैमरे पर उनसे बातचीत शुरू की। ये शादी करने भी औखे रहे बच्चे, तो सोचा बस शादी करवा देगा, कितने वो भी कर लग गया, वो भी कर रहा तो करवा दी। या थोड़ी ही शरीफ थी, हाँ, जो शादी करी लड़की की, यस मान लेनो दिख रही शरीफ है, हाँ शरीफ थी शादी होने से पहले। क्यों हमारे टच में या रिश्तेदारी थी वो भी थी, और जो शहर के नजदीक है ना, शरीफ बालक भी खौफनाक निकल जाता है। जो बाहर निकल जाता है, जो शहर के नजदीक गाँव हो जाता है ना, कोई भी हमारा जैसे टच में आएगा तो ऑटोमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है बच्चों की। अब हम सतपाल के साथ उनके घर पहुंचे। रास्ते में सतपाल ने हमें बताया कि पूनम और नवीन की शादी उन्होंने ही करवाई थी। पूनम के मायके वाले और नवीन के पिता दोनों से ही सतपाल की रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से पूनम की नवीन से शादी सतपाल के जरिए ही तय हुई थी। सतपाल बताते हैं कि पूनम शादी में अपने भाई के साथ आई थी और विधि अपने दादा दादी के साथ। सतपाल अपने घर में घुसते ही हमें सीधे दूसरी मंजिल पर ले गए, जहां हमने देखा कि एक टोटी लगी हुई है। सतपाल बताते हैं कि यहीं से पूनम ने टब में पानी भरकर विधि के साथ स्टोर रूम में अंदर खींचा और अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके विधि को टब में डुबोकर मार डाला। 1 दिसंबर को पानीपत के नौलथा में एक रिश्तेदार सतपाल के बेटे की शादी थी। सब रिश्तेदार वहां मौजूद थे। पूनम अपने भाई के साथ इस शादी में शरीक होने के लिए पहुंची थी। दूसरी तरफ पूनम के चचेरे सास ससुर भी यहां पर थे। उनके साथ उसकी 6 साल की पोती विधि भी आई थी, जो रिश्ते में पूनम की भतीजी लगती थी। उस दिन हर कोई बारात का स्वागत करने के लिए चला गया, लेकिन पूनम नहीं गई। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर पर ही रहेगी। विधि के साथ कुछ और लोग भी वहीं रुक गए। जब बारात निकल गई और विधि की दादी को विधि दिखाई नहीं दी, तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। काफी खोजबीन के बाद विधि का शव छत पर बने स्टोर रूम में रखे पानी के टब में मिला। देखकर ही लग रहा था कि उसे डुबोकर मारा गया है। परिवार ने पुलिस बुलाई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जब पूनम से पूछताछ हुई तो वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। यहीं से पुलिस की शक की सुई पूनम पर ठहर गई और उसे गिरफ्तार किया गया। 1 दिसंबर 2025 नौलथा गांव के रहने वाले सतपाल के बेटे अमन की शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए पूनम भी यहां आई थी और उसका पति नवीन अपने गांव भावर से यहां सम्मिलित होने आया था, जबकि पूनम अपने मायके सिवाह से यहां आई थी। और इसी शादी में सोनीपत से पूनम के पति नवीन के चाचा पाल सिंह और उनकी 6 वर्षीय पोती निधि
यहाँ इस शादी समारोह में शामिल होने आई थी। जो पूनम ने निधि के हत्या की जो वारदात है उसको अंजाम दिया, जिसके बाद निधि का सारा राज पर्दाफाश हुआ। हम उसी जगह मौजूद हैं। कैमरा पर्सन विवेक से कहेंगे कि जरा हमारे साथ दिखा दें। पूनम ने टब, एक प्लास्टिक का टब था जिसमें पानी भरा। ये उस समय हुआ, शादी का घर था और यहाँ पर बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। सब महिलाएं गीत गाने में व्यस्त थीं। इसी टाइम पे पूनम के सर पे एक सनक सवार होती है। पूनम 6 वर्षीय निधि को लेकर के ऊपर आती है। चूंकि पूनम निधि की चाची थी रिश्ते में, इसलिए मासूम निधि को ये पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब निधि यहाँ ऊपर आ गई तो यहाँ पूनम ने सबसे पहले टब में यहाँ पानी भरा और यहाँ से मासूम निधि ने उससे कहा कि चाची मैं टब को सहारा लगवा देती हूँ। यहाँ से उस टब को सरका कर इस कमरे में पूनम अंदर ले गई। इस कमरे में टब को यहाँ लाया गया। यहाँ टब को लाने के बाद में पूनम के दिमाग में पहले से ही जो खुराफात चल रहा था, जो पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, उसके तहत अंदर से पूनम ने ये गेट बंद कर लिया और 6 वर्षीय मासूम निधि को यहाँ टब में डुबोकर मार डाला। यहाँ से कुंडी लगा के पूनम फिर से वापस नीचे पहुंची। शातिर पूनम ने किसी को भी ये अंदाजा नहीं होने दिया कि उसने 6 वर्षीय निधि की जान ले ली है। जब निधि नहीं मिली उसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई। खोजबीन करते करते जब इधर उधर बारात वगैरह हर जगह पूछ लिया गया और निधि का कहीं पता नहीं चला, तो यहाँ के जो गृह स्वामी हैं और अन्य लोगों के कहने पर फिर इस घर के सभी कमरों की इसलिए तलाशी ली गई कि संभवतः पूनम किसी कमरे, जो निधि है वो किसी कमरे में सो गई होगी या फिर गलती से किसी रिश्तेदार ने उसको किसी कमरे में बंद कर दिया है। जब ढूंढते ढूंढते जो परिजन हैं वो इस स्टोर रूम में पहुंचे तो यहाँ का जो नज़ारा देखा उसको देखकर उनके होश उड़ गए। मासूम निधि यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई थी। उसका जो सर था वो यहाँ रखे टब में था और उसके पैर इस तरफ को थे। नतीजा, लोगों को तब तक भी यही लग रहा था कि संभावित ये हादसा ही है, लेकिन निधि के दादा पाल सिंह जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हैं, जब उन्होंने आकर यहाँ का नज़ारा देखा तो उन्हें पहली ही नज़र में ये शक हो गया कि ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि जिस सनक के चक्कर में पूनम ने निधि की जान ली, उस 6 वर्षीय मासूम निधि की आखिर गलती क्या थी? घटनास्थल देखने के बाद हमने विधि के दादा पाल सिंह से संपर्क किया और हम सोनीपत पहुंच गए। पाल सिंह हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर्ड हैं। वे बताते हैं कि बारात में पूनम ने उनके पांव छुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पूनम उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे देगी। लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि पूनम खुद साथ में विधि को ढूंढवा भी रही थी, लेकिन जब परिजनों ने विधि को जिस हालात में देखा, उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ, यही सब जानने के लिए हम सोनीपत पहुंचे हैं। विधि के जो दादा दादी हैं वो यहीं सोनीपत में रहते हैं। हमारे साथ विधि के जो दादा हैं पाल सिंह, ये मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानते हैं, जब आप लोगों ने खोजबीन शुरू की तो प्रथम दृष्टया ये आपको कैसे पता चला कि मतलब ये हादसा नहीं है, एक सुनियोजित हत्या है? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था जी, जो भी देखे था ना उसको, क्योंकि ये प्लास्टिक का टब और जो जिस रूम में वो रखा हुआ था वो एक स्टोर टाइप था। उसमें गोसे उपले वगैरह जो बोलते हैं वो रखे हुए थे। उसमें कमरे के अंदर किसी जाने का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो उसी से टब सरकवाया और वो गेट बंद कर दिया और उसने डुबो दिया सारा। उस प्लास्टिक के टब में सारा ही 1-1.5 फुट पानी था और 6 साल की बच्ची उसमें डूब नहीं सकती अपने आप, इसलिए उसके कपड़े भीगे। वो नीचे भी आई है, कपड़े, एक बच्ची से कपड़े मांगे उसने, अगर मेरा बैग रखा है वहाँ बैग दे जा। वो बच्ची ने मना कर दिया, फिर वो खुद आ गई। वो नीचे उतरी, औरतों ने देखा भैया कपड़े कैसे भीगे। वो बोली जी मेरे से वो दूध गिर गया, बच्चे को दूध पिला रही थी, कभी कभी मेंसेज हो गए, कई बातें बदली। तो इस पर उस पर शक रहा। पुलिस ने उससे पूछताछ की और जब उसने फिर ये स्वीकार किया जी हाँ मैंने किया ये। तो इसमें आपको नहीं लगता कि ये जो सुंदरता से जलने वाली थ्योरी है ये कहीं टिकने वाली नहीं दिख रही?
सुंदरता से जलने वाली ये कोई थ्योरी नहीं है जी, और ना ही ये ऐसी बात है कि सुंदर तो बहुत बच्चे हैं इस दुनिया में। क्या इसने सुंदर ये हमारी ये पोती यही मिली क्या सुंदर? और भी सुंदर है, शादी में वो आए थे वहाँ और भी सुंदर थे, उनको क्यों नहीं मारा इसने? ये बड़ी प्री प्लान से काम करती है, बड़ी सूझबूझ से करती है, और कोई तरीका नहीं अपनाती है। ईंट नहीं मारती, कोई नुकीली चीज़ नहीं मारती, पर पानी का तरीका इसने ऐसा बनाया कि कोई सबूत ना मिले। बहुत ही मतलब समझदार तरीके से काम करती है ये, बहुत ही समझदार और एक्टिव है ये। हमने विधि की दादी से भी बात की। पूरे प्रकरण पर हम निधि की दादी से भी बात करेंगे। तो ये जो निधि गायब हुई, ये सबसे पहले किसे पता चला? ये हमें तब पता लगा जिसका सब जैसे पैसे देते हैं हमारे में, जैसे बारात चढ़ाते हैं लड़कियों को 10-10 रुपये, तो वो जैसे भाई पैसे दे रहा था 10-10 रुपये, तो मैंने बोला भाई मेरी पोती के भी दे। तो मेरी पोती के भी जैसे भाई मोनू है किधर, हम एकदम देखा भी मोनू है किधर, तो वहाँ मेरे लड़के की बहू भी खड़ी थी मेरे पास में, इधर देखा उधर देखा, हम भागते फिरे। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, मैंने सब कुछ देख कर, मैंने ऊपर भी सारे दरवाजे बाथरूम देख के, अचानक मेरी उस कमरे में नज़र पड़ गई, जिस कमरे की कुंडी बंद थी, जिसमें उसने उस मेरी पोती विधि को मार रखा था। तो मैं उसमें देखा, मैंने खोल कर एकदम, तो मैं चंबा रह गई कि भाई ये कौन है टब में। तो फिर मैंने ध्यान एकदम आया हुई मेरी पोती, मैंने उसको उठा कर उसको ज़मीन पे डाल के उसको ऐसे हाथों से मारा, भाई हो सके इसमें अंदर पानी हो, भी सुना अभी जैसे पानी निकल जा। तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकला, बस थोड़ी ही ऐसे राड़ सी आई थी उसके मुंह पे। तो फिर इतने में मेरा लड़का भी ढूंढते फिर रहे थे, सभी फिर रहे थे, मेरा लड़का आया, उसने गोदी में उठा कर बच्चे को हॉस्पिटल के लिए चल पड़ा। फिर हम नीचे आए, भाई हमने जैसे भाई मेरे को उसी समय नहीं हो गया था, मेरी पोती मर चुकी है। क्यों? इतना मारने के बाद बच्चा मड़ी बोतल चल कर है, लेकिन उसने बिल्कुल भी हलचल नहीं की थी। तभी मेरे को ये हो गया मेरी पोती अब जिंदा नहीं बचेगी। मामले से जुड़े सारे घटनास्थल देखने के बाद हमने गोहाना के एसपी राहुल देव से बात की। पूनम के पति नवीन गोहाना सर्किल क्षेत्र के ही बरोदा थाना में अपने बेटे तथा भांजे की मौत का मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जिसके बाद बड़ौदा पुलिस ने पूनम को पुलिस रिमांड पर लिया और पूछताछ की। इस पूरे प्रकरण में जो कमिश्नर सोनीपत हैं, उनके द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है, जिसके सुपरविजन अधिकारी एसीपी हैं राहुल देव जी, वो हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पूरा जो केस है, अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग स्थान, लेकिन जो मारने का तरीका है वो सबका लगभग सेम। बिल्कुल, जो हमारा भी जो केस है, इसमें भी बच्चों को पानी में डुबो के मारा गया था। जो नौलथा में करा था और जो सिवा में भी जो कांड करा था, वहाँ पे भी बच्चों को पानी में डुबो के करा गया था। तो इससे उसकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है कि बच्चों को पानी में डुबो के मारना। आमतौर पे एक थ्योरी निकल के आई है कि ये जो हत्याकांड हैं, ये इसलिए अंजाम दिए गए कि वो खूबसूरती से, बच्चों की खूबसूरती से जलती थी। आप इस थ्योरी पर कितना मजबूती पाते हैं? देखो, हमने एक जो एसआईटी ने विचार विमर्श करा था कि हम इसका साइकेट्रिस्ट से टेस्ट करवाएंगे, बाकायदा प्रॉपर इसकी सिटिंग करवाकर इसका जो मानसिक हालात हैं उसके बारे में पता करेंगे, क्योंकि स्टोरी वो कुछ भी बनाती रहे अपने बचाव के अंदर। हमें मेन ये था कि जो ये मर्डर हुए हैं ये बिल्कुल सही हालात में हुए हैं, वो अपने होशो हवास में करे हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा ना ले। तो इसलिए हमने स्पेशल साइकेट्रिस्ट अपॉइंट करवाया गया सीएमओ से, और उससे हमने राय लेगी। उन्होंने प्रॉपर 2 सेशन करे हैं, उसके परिवार वालों के साथ भी सेशन करे हैं, उसके साथ भी 2 सेशन करे हैं। तो यही चीज़ सामने आई कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये जितने भी बच्चों को उसने मारा है वो पूरे होशो हवास में मारा है, और बाकी हम उसकी किसी भी स्टोरी पे बिलीव नहीं करते। ये बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। मुनव्वर राणा के इस शेर को हरियाणा की पूनम ने शर्मसार कर दिया है। पूनम ने जो किया वो इंसानियत
और मानवता दोनों को झकझोर के रख देने वाला है। भारत एक्सप्रेस ने इस मामले में कई स्टिंग भी किए और स्टिंग के दौरान हमें पता चला कि पूनम अक्सर अनजान लोगों से नींद की पिल्स मंगाती थी। पानीपत के रहने वाले एक डॉक्टर का भी प्रिस्क्रिप्शन हमारे हाथ लगा है, जिसमें नींद आने के लिए खाई जाने वाली पिल्स का जिक्र है। अब ये पिल्स पूनम अपने लिए मंगाती थी या फिर बच्चों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोश करने या गहरी नींद में सुलाने के लिए करती थी, ये तो जांच का विषय है। पुलिस को और डॉक्टरों को कहीं से भी ये नहीं लगा कि पूनम दिमागी तौर पर बीमार है या फिर किसी ट्रॉमा से गुजर रही है। बड़ा सवाल, हमने अपनी पड़ताल में क्या पाया? भावड़ गांव के सरपंच विजेंद्र उर्फ पप्पू नंबरदार भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कई बार पूनम का पड़ोसियों से इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है कि कोई उसके घर पर जादू टोना कर रहा है, जिसके चलते उसके घर में अचानक कपड़ों में आग लग जाती है और अन्य भी अजीबोगरीब चीजें होती हैं। इसके लागी तो ये 2 बच्चे जो रहे पाचा इन कर सकता है, चंडीगढ़ भी दवाई शायद पीजीआई में। अच्छा, ध्यान डाइवर्ट का उस चीज में तो सारे हम तो बदलने शुरू कर दी। अच्छा, खुलासा नंबर 2, यही इस मामले में एक किरदार की और एंट्री हुई और वो है तांत्रिक। पूनम के ससुर आत्माराम के मुताबिक जब पूनम सही नहीं हो रही थी तब वे उसे लेकर कैराना उत्तर प्रदेश के एक तांत्रिक के घर गए थे। इसके बाद वो ठीक रहने लगी थी, तो क्या पूनम ने अंधविश्वास के चलते इन वारदातों को अंजाम दिया? हमने ये सवाल गोहाना के एसपी राहुल देव से पूछा तो उनका कहना था कि पानीपत पुलिस ने उस तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन उससे कुछ भी सार्थक हल निकल नहीं पाया। खुलासा नंबर 3, पूनम के ससुर आत्माराम बताते हैं कि पूनम ने उनकी बेटी पिंकी को भी जान से मारने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक पूनम ने पिंकी के लिए खाने की सामग्री भेजी थी और उसे खाने के तुरंत बाद उसी रात ही पिंकी का गर्भपात हो गया। जानते रात में उसका बेहोश हो गया, तड़के गर्भपात हो गया। भारत भी मानना इसका कौन को नफरत नहीं, कोई चीज या कोई चीज पिला दी, गरम चीज दिखवा दी है, कुछ भी कराया या उसने हो सकता है होगा अंदेशा कौन कोई चीज हो सके या भी। 1 दिसंबर को पूनम पर जिस विधि की हत्या करने का आरोप है वो पहले से ही पूनम की नजरों में खटक रही थी। विधि के दादा पाल सिंह के मुताबिक जब विधि छोटी थी तब वे एक बार अपने घर गए थे, जहां पूनम ने गर्म खौलती चाय विधि के सिर पर गिरा दी थी, जिसके चलते मासूम विधि पूरी तरह जल गई थी। पाल सिंह के मुताबिक वे देखते ही समझ गए थे कि उनकी पोती को पूनम ने जानबूझकर जलाया है। हमारे हाथ पूनम के द्वारा अपने एक रिश्तेदार को भेजे गए चिकित्सा का एक पर्चा भी लगा, जो रजत मस्तिष्क मनोरोग केंद्र अस्पताल के हैं। इस पर्ची में एक ऐसी दवा लिखी है जो नींद की गोली है, जिसका नाम एटमिन है। एटमिन को एंजाइटी और नींद न आने पर लिया जाता है। इस दवा को मंगाने के लिए पूनम ने कभी भी अपने परिजनों से नहीं कहा, बल्कि वो इस दवा को हमेशा अनजान लोगों से मंगाती थी। पुलिस अभी भी सभी तार जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस की थ्योरी यही है कि उसने खूबसूरती को लेकर जलन की वजह से हत्या की, लेकिन पूनम ने अपने कथित बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। पूनम को हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कानूनी मदद मिल रही है, क्योंकि बाकी वकीलों ने उसका केस लेने से इनकार कर दिया है। अभी तक ये केस काफी हद तक परिस्थितिजनक सबूतों और कथित कबूलनामे पर टिका हुआ है, लेकिन कानून की नजर में इन्हें सबूतों के साथ एक मजबूत कड़ी बनानी होगी जो आरोपी को दोषी साबित कर सके। लेकिन इस मामले में ये कड़ी कमजोर लग रही है। पहले जो हत्याएं हुई वो अलग अलग समय और जगह पर हुई। कोई फॉरेंसिक या मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक जैसा पैटर्न होना आरोप साबित करने के लिए काफी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट और अन्य सबूत भी पेश कर आरोप साबित करने होंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।